ये अब आप देखें यहाँ पर सिजर बनी हुई है, बट बेसिकली इट इज़ एंजाइम केमिकल, ठीक है। एंजाइम उस दिन एक लेक्चर के दौरान भी किसी बच्चे ने पूछा था। प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली, ये स्पेसिफिक किस्म के केमिकल्स होते हैं। डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट, ग्रीन वाला जो है वो अब आपकी, फॉर एग्जांपल आपने ह्यूमन इंसुलिन निकाली है और रेड आपका बैक्टीरिया में से निकला हुआ है। इंसानों में से भी आपने जीन निकाली, किसी एक ह्यूमन सेल में से भी, और बैक्टीरिया में से भी प्लाज्मिड निकाला, और इस तरह से अपनी मर्जी का डीएनए सीक्वेंस काट के आपने उसको प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब ये जो प्लाज्मिड है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर के नीचे देखें, शुरू में जहाँ पे कटिंग हो रही है यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स आउट द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपन्स द वेक्टर। बेसिकली दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट कट्स आउट द डीएनए। और नेक्स्ट आपके पास है डीएनए लाइगेज जॉइंस द टू डीएनए सीक्वेंसेस टुगेदर। तो डीएनए लाइगेज जो है, ये सिर्फ नाम याद रखने के लिए, ये उनको वापस लगाने का काम करता है, इसलिए इसको लाइगेज कहते हैं। अटैच करने का काम करता है, लगाने का या जोड़ने का वर्ड जो है वो सिर्फ याद करने के लिए बताया जा रहा है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट एन इंग्लिश एक्सट्रैक्शन के ये वर्ड कोई लगाने ही से निकला है, लेकिन यह है कि लाइगेज वर्ड, लाइगेज इज़ द एंजाइम जो कि हेल्प करता है कि डीएनए को आप उस प्लाज्मिड के अंदर लगा सकें, अटैच कर सकें। तो वेक्टर कंटेनिंग द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो प्लाज्मिड है, दिस इज़ बेसिकली द थिंग जिसके ज़रिए से आप बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया को यही लगेगा कि ये नेचुरल प्लाज्मिड मेरे अंदर आ रहा है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया से ही निकला है, वो वापस उस प्लाज्मिड को आने देगा। तो that vector containing the DNA of interest is now our plasmid. The human DNA is mixed with cut plasmid. The sticky ends of the plasmid base pair with the complementary sticky ends of the human DNA fragment. जुड़ते फिर उसी तरह से हैं, आपके A और T जुड़ेंगे और C और G जुड़ेंगे, तो A G C A T and C G की कॉम्बिनेशन से। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ। द एंजाइम डीएनए लाइगेज जॉइंस द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। द रिजल्ट इज अ डीएनए प्लाज्मिड कंटेनिंग इंसुलिन जीन। अब हमारे पास जो प्लाज्मिड है उसके अंदर वही इंसुलिन की जीन अटैच हो गई है। द डीएनए प्लाज्मिड कंटेनिंग इंसुलिन जीन is added to the bacterium. The bacterium will absorb the plasmid DNA from the solution. इस तरीके का प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल आपके पास प्लाज्मिड में जो जीन थी, प्लाज्मिड में से भी आप वहीं से सीक्वेंस काटेंगे जो सीक्वेंस आपने इंसर्ट करनी है, तो उसी से मिलती जुलती सीक्वेंस आपकी इंसुलिन की होगी, आप उसको अटैच कर देंगे। अब आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में या प्लाज्मिड के सर्कल में देखें, जो मिसमैच्ड होंगी वो वेस्ट आउट हो जाएंगी, और जो एक्चुअली मैच कर रही हैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के दोनों सर्कल्स में आप देखें, ए टी, टी के सामने बिल्कुल ए के सामने टी है, टी के सामने ए है, और सी जी भी आमने सामने है। प्रॉपरली जो मैचिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन या गुआनिन, वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगी। अब जब बैक्टीरिया के अंदर वापस प्लाज्मिड आ गया, बैक्टीरिया डिवाइड रैपिडली। एवरी टाइम अ बैक्टीरियम डिवाइड्स द प्लाज्मिड रेप्लिकेटेड कंटेनिंग इंसुलिन जीन। एक बैक्टीरियम ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में 1 से 2 में तकसीम हो जाता है, ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड, जनरल एवरेज टाइम पीरियड। इससे